सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका सेकंड टेस्ट पेपर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 पाई तो x के भिन्न मानों की संख्या जो समीकरण sec x प्लस tan x बराबर √3 को संतुष्ट करे है। If 0 is less than equal to x less than equal to 3 pi, then the number of distinct values of x which satisfy the equation sec x plus tan x equal to √3 is. दी समीकरण given equation sec x plus tan x equal to √3. Therefore sec x minus tan x इक्वल टू 1/√3। आप जानते हैं sec x प्लस tan x बराबर a हो तब sec x माइनस tan x बराबर 1/a होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एडिंग दीज टू, जोड़ने पर 2 sec x √3 प्लस 1/√3, √3 प्लस 1/√3, 3 प्लस 1 4/√3, sec x इक्वल टू 2/√3 और दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल टू √3/2। cos x पॉजिटिव है तो 0 से 3 पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो 3 मान हो गए। देयरफॉर 0 से 3 पाई के मध्य x के 3 मान होंगे जबकि cos x बराबर √3/2 हो। पहला मान 0 और π/2 के बीच में, दूसरा 3 π/2 और 2 पाई के बीच में, फिर तीसरा 2 पाई और 5 π/2 के बीच में। तो इस तरह से 3 मान हो गए। थर्ड आंसर आ गया। दोबारा से देखते हैं। आपको पूछा है यदि x का मान 0 और 3 पाई के बीच में हो तो sec x प्लस tan x बराबर √3 को संतुष्ट करने वाले समीकरण के में x के कितने मान होंगे। तो आपने इसको सॉल्व किया, cos x बराबर √3/2 आ गया। तो 0 से 3 पाई के बीच में cos x 3 बार पॉजिटिव मान आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और अगेन फिर फिफ्थ क्वाड्रेंट। तो ये आंसर हो गया। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तब इस एक्सप्रेशन का मान है इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन वैल्यू ऑफ √ cot a इंटू cot b प्लस tan a इंटू cot b अपॉन sin a इंटू sec b माइनस cos स्क्वायर b अपॉन sec स्क्वायर a। प्लस बी 90 डिग्री है। एक तो दोनों की वैल्यू आप रख सकते हो 45 तो दोनों की वैल्यू 45 रख दें तो दिया व्यंजक अच्छा, इसमें तो फिर कई वैल्यू आ जाएंगी, तो अपन अलग से करते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan a tan b 1 होता है, cot a cot b 1 होता है, tan a बराबर cot b होता है, sin a बराबर cos b होता है, cos b बराबर sin a होता है। तो cot a cot b ये 1 के बराबर आ गया, प्लस tan a इंटू cot b, इसको भी tan a लिख दिया, अपॉन साइन ए बराबर कॉस बी, तो कॉस बी इंटू सेक भी ये 1 हो गया,
माइनस साइन ए और कॉस बी बराबर होता है, ऊपर कॉस स्क्वायर बी नीचे साइन स्क्वायर ए, फिर कैंसिल होगा ये 1 के बराबर, अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, तो वो 10 ए आ गया, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। बहुत बेसिक रिजल्ट। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan ए tan बी इक्वल टू 1, cot ए cot बी इक्वल टू 1, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, वही सारे अप्लाई कर दिए, सीधे आंसर आ गया। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan ए tan बी इक्वल टू 1, cot ए cot बी इक्वल टू 1, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, यही अप्लाई किया। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट tan स्क्वायर, यानी tan ए के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 0 लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन 90 और अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो, तब अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो साइन अल्फा साइन बीटा से ग्रेटर होगा। आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ जब x का मान 0 से π/2 की ओर जाता है, 0 से 90 तक बदलता है, तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी बड़े एंगल का साइन बड़ा। जब एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा इंप्लाइज साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 हो, तो वृत्तीय पद्धति में थीटा का मान है। अगेन इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, देन वैल्यू ऑफ थीटा इन सर्कुलर सिस्टम। इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, राइट साइड में 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, 1 प्लस रूट 3/2 अपॉन 1 माइनस रूट 3/2। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/3। बेहद आसान क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड ऊपर नीचे कॉस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा से, राइट साइड में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/2 अपॉन 1 माइनस रूट 3/2। साइन थीटा बराबर रूट 3/2, थीटा बराबर π/3। इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी होगा। क्वेश्चन 30, 120 मीटर ऊंची एक मीनार से दो वस्तुओं के जो मीनार के आधार से क्षैतिज में है अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तथा वे वस्तुएं मीनार के एक ही ओर हैं। वस्तुओं के बीच की दूरी मीटर में होगी। ये 45 डिग्री, 30 डिग्री, हाइट h, ये दूरी d। तो मीनार की दो वस्तुओं के बीच की दूरी होगी। ये दूरी का फॉर्मूला है h। अगर ये एंगल अल्फा ये बीटा हो तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा ये होता है। ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा हो तब। यहाँ क्या दे रखा है, 120 मीटर ऊंची दीवार दे रखी है, तो इसलिए d बराबर 120 कॉट 30 माइनस कॉट 45 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 120 इंटू रूट 3 माइनस 1। अगर ये रिजल्ट याद है तो सीधे से हो गया।
थर्ड आंसर आ गया। और रिजल्ट याद नहीं है तो दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। हाइट 120 मीटर, ए बी सी डी 30 मीटर, 45 नहीं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 8 डिग्री डी ले ली, ये वाली एक्स ले ली। वस्तुओं के बीच में दूरी पूछी थी डी। त्रिभुज ए सी बी में cot 45 x upon 120, this implies x equal to 120। त्रिभुज ए डी बी में cot 30 डिग्री d प्लस एक्स अपॉन 120। एक्स की वैल्यू रख देते हैं, cot 30 √3 इंटू 120 प्लस 120 डी बराबर 120 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। अगर वो रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं याद है तो ऐसे कर लेते हैं। तो ऑप्शन आ गया थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सर्कस का एक कलाकार तनी हुई रस्सी पर चढ़ता है जिसका ऊपरी सिरा 14 मीटर ऊंचाई के खम्भे के ऊपरी शीर्ष पर बंधा है। इस स्थिति में रस्सी धरातल से 30 डिग्री कोण बनाती है, तो रस्सी की लंबाई है। मान लेते हैं रस्सी की लंबाई L है, ये 14 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है। दोबारा पढ़ लेते हैं। A circus artist is climbing a tight rope of which upper end is tied to the topmost point of a pillar of height 14 meter and the other end is tied to a peg on the ground. In this position, the rope makes an angle 30 degree with the ground. Then the length of the rope sin 30 ले लेते हैं। sin 30 डिग्री इक्वल टू 14 अपॉन L। This implies 1/2 into L equal to 14, L equal to 28 मीटर। बेहद आसान, जैसे ही आपने फिगर बनाया अपने आप क्वेश्चन आ गया। एंगल 30 डिग्री है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो निकालना है वो हाइपोटेनियस कर्व। साइन ऑफ एंगल ले लिया, साइन 30 14 अपॉन L। साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2, तो 1/2 इंटू L इक्वल टू 14, L इक्वल टू 28 मीटर। यदि ABC एक त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो sin 2A प्लस sin 2B माइनस sin 2C बराबर है। If A, B, C are internal angles, interior angles of a triangle, then sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is equal to A बराबर B बराबर C बराबर 60 डिग्री रखने पर गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक बराबर
साइन 120 प्लस साइन 120 माइनस साइन 120, एक कैंसिल हो गया तो सिंपल √3/2 आ गया। ये और ये कैंसिल हो गए। अब ऑप्शंस में रखते हैं। विकल्पों में मान रखने पर फर्स्ट ऑप्शन 4 साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 1/2, √3/2 आ गया। पहले ऑप्शन से ही √3/2 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में रखते हैं 4 × 1/2 √3/2 × √3/2, 4 ये 3/2 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड 4 cos A cos B sin C, यही आ रहा है, ये तो 3/2 आ गया। फोर्थ ये भी गलत हो गया, √3/2 √3/2 √3/2, 3√3/8, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। तो क्या किया आपने, ABC त्रिभुज के कोण है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपने तीनों की मान 60 60 60 रख दी, तो ये आ गया। सब्जेक्टिव मेथड से करना हो, डिटेल्ड मेथड, एग्जाम देने समय तो इसी तरह से करना है। sin 2A प्लस sin 2B माइनस sin 2C, sin C प्लस sin D, 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, 2 sin 2A प्लस 2B/2 यानी A प्लस B, cos 2A माइनस 2B/2 cos A माइनस B, माइनस 2 sin C cos C, sin A प्लस B को लिख दिया sin C, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो A प्लस B बराबर 180 माइनस C, sin A प्लस B sin 180 माइनस C sin C इंटू cos A माइनस B माइनस 2 sin C A प्लस B इक्वल टू 180 माइनस C, देयरफॉर sin A प्लस B इक्वल टू sin 180 माइनस C sin C, और cos A प्लस B cos 180 माइनस C माइनस cos C, तो cos C के लिए क्या लिख दिया, माइनस cos ऑफ A प्लस B, 2 sin C कॉमन लिया, cos A माइनस B माइनस माइनस प्लस cos A प्लस B, अगेन अप्लाइंग cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, 2 sin C, ये हो गया 2 cos A cos B, फाइनली आ गया 4 cos A cos B sin C। एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने वाले फॉर्मूले काम में लिए। कौन से फॉर्मूले, C प्लस D वाले, तो 4 cos A cos B sin C आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 4 cos A cos B sin C पहले ऑप्शन में भी है और सेकंड ऑप्शन में भी है, नहीं थर्ड ऑप्शन में भी है, तो इस तरह दोनों सही है।
मिसप्रिंट हो गई है पेपर में, तो दो दो ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन 33, साइन 8a sec of 8a ब्रैकेट 10 of 10a plus 10 6a अपॉन 4 ब्रैकेट 10 a माइनस 10 6a। 10a प्लस 10b आप जानते हैं साइन a प्लस b अपॉन कॉस a कॉस b। टेन ए माइनस 10b साइन a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b। बेसिक फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। जिनको याद नहीं है प्रूव कर सकते हैं एक लाइन में। 10a प्लस 10b, 10 को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस 10b साइन b अपॉन कॉस b। कॉस ए कॉस बी एलसीएम लिया, ऊपर आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बन गया। तो दिया व्यंजक किसके बराबर हो गया? सेक ऑफ 8a इंटू 10 a प्लस 10 6a, तो साइन a प्लस बी साइन 16a अपॉन कॉस 10a कॉस 6a, वही नीचे से आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। 4 नीचे से आएगा साइन 10a माइनस 6a यानी कि साइन 4a और डिवाइडेड बाई जो राशि आई वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गई। कॉस 10a कॉस 6a सेक 8a सेक ऑफ 8a इसको नीचे ले आते हैं कॉस 8a, ये 10 साइन 16a बना ऊपर। साइन 16a, तो सेक 8a को तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। साइन 16a 2 साइन 8a कॉस 8a और नीचे 4 साइन 4a ऐसा ही रहा। सेक 8a और कॉस 8a मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया। 2 ऐसे कैसे रहा? साइन ऑफ 8a 2 साइन 4a कॉस 4a, नीचे है 4 साइन 4a, 4 4 कैंसिल, साइन 4a कैंसिल, कॉस 4a कॉस 4a, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो सिंपल आपने क्या किया? 10a प्लस 10b 10a माइनस 10b के फॉर्मूले यूज किए। ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो इनको साइन ए अपॉन कॉस से इस तरह से रखेंगे और फिर अगले स्टेप में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कॉट 7.5। कॉट 7.5 का मान ये तो आपको याद रखना है, √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। √4 नहीं दे रखा है ऑप्शन में, 2 लिख दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। प्रूफ भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाता है, वो आपको अपने आप करना है और ये याद करके रखना है। प्रूफ के लिए कॉट 7.5 डिग्री, इसको कॉस साइन में बदलेंगे, डबल एंगल में चेंज कर देंगे। कॉस 15 या साइन 15 आएगा, उसकी जगह वैल्यू रख देंगे, या 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तब वैल्यू रख देंगे। तो दोनों ही में थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन होती है। अच्छा ये है कि आपको याद रखना है और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। याद नहीं हो तो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करना है।
क्वेश्चन 35 कोसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। तो कॉस एल्फा का मान है, इफ कोसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 देन वैल्यू ऑफ कॉस एल्फा गिवन इक्वेशन। कोसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा 2 प्लस रूट 5, इसलिए कोसेक एल्फा माइनस कॉट एल्फा 1/2 प्लस रूट 5, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस रूट 5, नीचे भी 2 माइनस रूट 5। दिस इंप्लाइज कोसेक एल्फा माइनस कॉट एल्फा, नीचे आ गया 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये बन गया रूट 5 माइनस 2। कॉस एल्फा प्लस कॉट एल्फा 2 प्लस रूट 5 गिवन था, तो कोसेक एल्फा माइनस कॉट एल्फा आ गया रूट 5 माइनस 2। दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग दीज टू, टू कोसेक एल्फा इक्वल टू 2 रूट 5, 2 कैंसिल, therefore sin alpha इक्वल टू 1/√5। आपको लेनी है cos alpha, दिस implies cos alpha इक्वल टू √1 माइनस 1/5, 2/√5। अगेन cos alpha प्लस cot alpha दे रखा था आपको 2 प्लस रूट 5, आपने कोसेक एल्फा प्लस कॉट एल्फा का रेसिप्रोकल कोसेक एल्फा माइनस कॉट एल्फा लिखा, वो 1/2 प्लस रूट 5 हो गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कोसेक एल्फा आ गया 2 प्लस रूट 5, कोसेक एल्फा रूट 5, साइन एल्फा 1/√5, इससे कॉस एल्फा निकाला, √1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा यानी कि √1 माइनस 1/4, √4/5 जो 2/√5 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का योग है। द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन, टू टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा को डबल एंगल में चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, तो हो गया 2 माइनस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1 2 हो गया, और मिनिमम वैल्यू दोबारा चेक करते हैं, 2 ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 आउटसाइड, ये आउटसाइड 4 था,
1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा। तो फाइनली आ गया ये 4 माइनस 1 3 प्लस कॉस 4 थीटा। कॉस 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो देयरफॉर 4 इंटू साइन 4 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 + 4 प्लस मिनिमम वैल्यू 3 - 1 6 हो गई। सिक्स्थ कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो फोर्थ ऑप्शन को कर लेते हैं। इसमें करेक्शन हो गया अगेन। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4, मिनिमम वैल्यू 2, दोनों का सम 4 + 2 6। क्वेश्चन नंबर 37, साइन 3a = कॉस a - 30 डिग्री। जहाँ 3 और a - 30 डिग्री न्यून कोण है तो साइन 2a प्लस कॉस 2a का मान है। इफ साइन 3a = कॉस a - 30 डिग्री, then value of sin 2a plus cos 2a. Since sin 3a = cos a - 30 degree, therefore 3a plus a - 30 degree = 90 degree. sin a = cos b हो तो a plus b = 90 डिग्री, a plus b = 90 डिग्री हो तो sin a = cos b। तो यहाँ से आ गया 4a = 120, 2a = 60 डिग्री। Therefore sin 2a plus cos 2a, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, √3 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, समीकरण cos इनवर्स 1 - a² / 1 + a² माइनस cos इनवर्स 1 - b² / 1 + b² = 2 tan इनवर्स x में x का मान है। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन दिस इज। टू tan इनवर्स a minus 2 tan inverse b, this equal to 2 tan inverse x, 2 cancel, tan inverse a minus b upon 1 plus ab, this equal to 2 tan inverse x, this implies x equal to a minus b upon 1 plus ab। सेकंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 41, cos theta cos 2 theta into cos 2 square theta dot 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 cos 2 to the power n minus 1 theta into cos 2 to the power n theta बराबर है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta dot 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 cos 2 to the power n minus 1 theta, ये बराबर आता है sin raised to the power 2 to the power n theta upon 2 to the power n sin theta।
लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट टर्म cos 2 टू दी पावर n, यहाँ n-1 थी, इसमें n टर्म है, cos 2 टू दी पावर 0 थीटा से 2 टू दी पावर n-1 थीटा तक है। अब n+1 टर्म्स हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 2 टू दी पावर n, ये साइन थर्ड साइन 2 टू दी पावर n+1 थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n+1 थीटा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जिनको याद है डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा cos 2 टू दी पावर n थीटा 2 cos थीटा से ऊपर 2 sin थीटा से ऊपर और 2 sin थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। टू साइन थीटा से ऊपर और 2 sin थीटा से नीचे मल्टीप्लाई किया। 2 sin थीटा cos थीटा ये बन गया sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये सारी टर्म ऐसे कैसे रही। फिर 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। टू साइन 2 थीटा cos 2 थीटा ये बन गया sin 4 थीटा। sin 4 थीटा को लिखा sin 2 स्क्वायर थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा पहले से है, cos 2 टू दी पावर 3 थीटा अपॉन 2 स्क्वायर sin थीटा। फिर 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर में आ गया 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ये मिला के हो जाएगा sin 8 थीटा, यानी 2 टू दी पावर 3 थीटा cos 2 टू दी पावर 3 थीटा फिर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से नीचे करेंगे। तो ऊपर बन जाएगा 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा sin 2 टू दी पावर 4 थीटा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं जिस पद को भी लेते हैं एंगल में 2 से मल्टीपल हो जाता है। पहले आपने cos थीटा लिया तो दोनों उसको मिला के sin 2 थीटा बन गया, cos 2 थीटा तक लिया तो sin 2 स्क्वायर थीटा हो गया, 2 स्क्वायर थीटा वाली टर्म ली तो sin 2 क्यूब थीटा हो गया। तो इसी तरह से लास्ट में आके ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n प्लस ये sin 2 टू दी पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 sin थीटा। तो ये उसका आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन 44, किसी झील से 2500 मीटर ऊंचे स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो झील के सतह से बादल की ऊंचाई है, ये झील लेवल
2500 मीटर ऊपर से ये बादल, ये बादल सी है, ये डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, इसका उन्नयन कोण 15 डिग्री दिखाई दे रहा है। और उसी बिंदु से ये प्रतिबिंब आ गया बादल का, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। दोबारा पढ़ते हैं। किसी झील से 2500 मीटर ऊंचे स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। ये ए बी झील का लेवल है, सी पर बादल हो गया, ये डी ई 2500 मीटर ऊंचाई जो बिंदु है डी, उससे बादल का उन्नयन कोण 15 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये झील में जो रिफ्लेक्शन आएगा जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे झील से उसका प्रतिबिंब होगा। तो अपन लेते हैं त्रिभुज डी ई सी में टेंजेंट 15 डिग्री, ये हो गया सी ई अपॉन एक्स, टेंजेंट 15 डिग्री, इसको लिखेंगे सी ई। सी कितना हो गया, टोटल हाइट एच माइनस 2500 अपॉन एक्स, और त्रिभुज डी सी डैश ई में टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री आ गया ई सी डैश अपॉन एक्स। एक्स इक्वल टू ई सी डैश, ई सी डैश को क्या लिखेंगे आप, 2500 प्लस एच, झील के सतह से बादल की ऊंचाई पूछिए तो वो एच आ गई। यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से एक्स इंटू, यहाँ से आएगा एक्स इंटू 1015, तो एक्स की जगह लिख दिया 2500 प्लस एच इंटू 1015, 1015 लिख दिया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, या इसको 2 माइनस √3 लिख देते हैं। और राइट साइड आ गया h माइनस 2500, तो यहाँ 2h, राइट साइड में h है तो उससे h आ गया, और ये 25 इंटू 2 माइनस √3, इसको राइट साइड ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ आएगा h इंटू 2 माइनस √3 माइनस 1, और इधर आ गया 2500 √3 माइनस 2 माइनस 1, h इक्वल टू, ये 1 माइनस √3 हो गया, राइट साइड ले जाते हैं 500 √3 माइनस 3, और नीचे है 1 माइनस √3, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, और √3 माइनस 1 कैंसिल कर देते हैं, 2500 √3,
सिंपल आपने पहले फिगर बनाया, पहले ट्राइंगल DEC में टेंजेंट 15 लिया और DEC डैश में टेंजेंट 45, उससे x बराबर EC डैश आ गया। EC डैश को लिख दिया आपने h प्लस 2500, और जो ऊपर s दे रखा था, ऊपर एक रिलेशन था tan 15 इक्वल टू CE अपॉन x, मैं x की वैल्यू रख दी, h वाली टर्म से एक तरफ और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, तो h बराबर आ गया 2500√3। थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन 48, cos to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 5 pi by 8 plus cos to the power 4 7 pi by 8 is equal to, since pi by 8 plus 7 pi by 8 equal to pi, therefore cos 7 pi by 8 to cos pi minus pi by 8, this implies cos 7 pi by 8 equal to minus cos pi by 8। इसी प्रकार cos 5 pi by 8 equal to minus cos 3 pi by 8। Therefore, given expression दिया व्यंजक cos to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 pi by 8। इसको आपने लिख दिया 2 times cos to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8। Since pi by 8 plus 3 pi by 8 equal to pi by 2, therefore cos 3 pi by 8 equal to sin pi by 8। a plus b equal to pi by 2, then sin a equal to cos b and cos a equal to sin b। तो ये बन गया आपका 2 cos to the power 4 pi by 8 plus sin to the power 4 pi by 8। अब इस cos to the power 4 थीटा प्लस sin to the power 4 थीटा वाली फॉर्म हो गई, और ये हो गया 2 times 1 minus 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8। ये आप पहले से जानते हैं, sin रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 minus 4 sin स्क्वायर थीटा cos sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये बन गया 2 sin पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 होल स्क्वायर। 2 minus sin स्क्वायर पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 1 by root 2। 2 minus 1 by 2 equal to 3 by 2। दोबारा देखते हैं, cos to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 5 pi by 8 plus cos to the power 4 7 pi by 8। तो पहले आपने cos to the power 7 pi by 8 को लिखा cos to the power 4 pi by 8, क्योंकि pi by 8 plus 7 pi by 8 pi के बराबर होता है, तो इसलिए cos 7 pi by 8 cos pi minus pi by 8 यानी कि minus cos pi by 8।
इसी प्रकार cos 5 पाई/8 माइनस cos 3 पाई/8 हो गया, ये वैल्यू रख दी। फिर पाई/8 प्लस 3 पाई/8 पाई/2 है, तो cos 3 पाई/8 sin पाई/8 आ गया। तो सारा एक्सप्रेशन 2 cos टू द पावर 4 पाई/8 प्लस sin टू द पावर 4 पाई/8 हो गया। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर पाई/8 cos स्क्वायर पाई/8, आउटसाइड 2 है उससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 sin a cos a बन गया, तो वो sin 2a वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई/4, sin पाई/4 की वैल्यू रख दी 2 माइनस 1/2 3/2। क्वेश्चन नंबर 50, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो पता करना था। रिलेशनल एन की अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, cos 2 थीटा आप जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो x बराबर a cos 2 थीटा रखेंगे तो ये अपर में परमे में बदल जाएगा, तो यही सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस क्लास में इतने रखते हैं। सभी को नमस्कार।